हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम है मई 2025 में। सीए इंटर हो चाहे सीए फाइनल हो, इस वीडियो को ध्यान से समझना। लास्ट मंथ आ चुका है। इस लास्ट मंथ में कुछ अहम बातें बता रहा हूं जो हर एक सीए स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, कई स्टूडेंट्स को आज की डेट में ऐसा लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन डाउन फील हो रही है, हमारा सर एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया कि अब हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड वो जो फोकस बनता था स्टडीज़ पे वो अब नहीं बन पा रहा। तो क्या करें? सिंपल सी बात बोलूंगा, बेसिक से अपना मुंह मत हटाना। सर बेसिक से अपना मुंह नहीं हटाना मतलब जो बेसिक्स थे ना उनको तो फॉलो करते हुए ही चलना है। यानी अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे थे वो अभी भी लेनी है। सर हम 8 घंटे सो सकते हैं, हाँ सो सकते हो। आप ऐसा सोचो, कम नींद लेके अगर आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है तो क्या वो नींद बचाने का कोई फायदा हो रहा है? क्या वो कम नींद लेने का कोई फायदा हो रहा है? आंसर इज नो। जब आप कम नींद ले रहे हो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, आपको आलस ज्यादा आ रहा है, आपकी पढ़ाई भी कम हो रही है, और अल्टीमेटली आप चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा फील करते हो, नेगेटिव थॉट्स भी उस वजह से आते हैं। सो अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दूसरी चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड। जितना हो सके अच्छा घर का खाना खाओ, फ्रेश फूड खाओ, बिकॉज जैसा अन्न वैसा मन। कई बार ऐसे टाइम पे स्ट्रेस होने लग जाता है, एंग्जाइटी होने लग जाती है, हम चिप्स के पैकेट खत्म करना शुरू कर देते हैं, हम स्ट्रेस ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे अगेन सर क्या होता है, अगेन आपकी बॉडी में दिक्कतें बढ़ती हैं। गर्मी का टाइम है, इस तरह की पाम ऑयल वाली चीजें डालोगे, ठीक है, कई बच्चों को लगेगा सर हम फूड चैनल पे आ गए क्या, न्यूट्रिशन चैनल पे आ गए। देखो भाई, यहां पे जो वीडियो बन रही है ना गाइड के लिए बन रही है, मेंटरिंग के लिए बन रही है। ये वो गलतियां जो शायद मैंने भी कहीं ना कहीं करी है, मैंने खुद देखा है बच्चों को करते हुए, जो मैं चाहता हूं आप ना करो, ठीक है। और मैं जानता हूं आप में से कई ऐसा कर रहे होंगे, उनको मैं बचाना चाहता हूं। तो जितना हो सके ये जो स्ट्रेस ईटिंग है, फालतू की चीजें खाना है, तली भुनी चीजें खाना है, इनको अवॉइड करो। क्योंकि ऐसे टाइम पे आपके पास स्कोप नहीं है बीमार पड़ने का, आपके पास टाइम नहीं है बीमार पड़ने का। यू डोंट हैव द टाइम कि भाई मैं पहले बीमार पड़ूं फिर मैं उससे रिकवर करूं, वैसे ही इतना सारा कोर्स है, कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की डेट में जब भी स्ट्रेस हो रहा है, हल्का फुल्का थोड़ी टेंशन आ रही है, उसको चैनलाइज करो। रादर देन गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, आप अपने स्ट्रेस को अपना दोस्त बनाओ। सर अपना दोस्त कैसे बनाएं? अगर आपको अपने एग्जाम्स की चिंता है, सुबह टाइम से उठो। अगर अपने एग्जाम्स की चिंता है, रात को टाइम से सो। अगर एग्जाम्स की चिंता है, पूरे दिन का प्लान बनाओ और एक एक करके प्लान वाली चीजों को अचीव करते चलो। अगर अपने एग्जाम्स की चिंता है, अपने मोबाइल को, फोन को दूर रखो, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। सिर्फ ये कहना कि मुझे एग्जाम की चिंता हो रही है और उसके लिए कुछ ना करना, बहुत बड़ी बेवकूफी है, वो हमको नहीं करनी। तो जो जो बच्चे एग्जाम में पास होना चाहते हैं, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है उसका आपने दोस्त बनाना है। बिकॉज देखो ये तो सबको होगा, हर बच्चा जो अपने लिए अच्छा चाहता है उसको आज की डेट में थोड़ा थोड़ा टेंशन तो होगा कि सर क्या होगा, कैसे होगा। सो हीरो कौन बनेगा? जो इस टेंशन पे एक्शन लेगा, जो इस स्ट्रेस को अपना दोस्त बनाएगा और इस पे एक्ट करेगा, वो मैं चाहता हूं आप बने, ठीक है सर। अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 5 का जो टाइम है, 2 से 5 का जो टाइम है, इस टाइम पे कोशिश करना है सोना नहीं है। इस टाइम पे आपने कोशिश करनी है जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करनी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लिख लिख के करो, थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी को बोल बोल के पढ़ो, बट आपने इस टाइम को जाया नहीं होने देना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो एग्जाम होगा 1 महीने बाद जो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं मई में, वो भी 2 to 5 के टाइम पे होंगे, एंड 2 to 5 में आपकी बॉडी को आदत होनी चाहिए प्रोडक्टिव रहने की। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। एंड थोड़ा बहुत टाइम, 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट आप थोड़ा एक्सरसाइज के लिए निकालो। एटलीस्ट अपनी बॉडी की बेसिक स्ट्रेचिंग कर लो, बेसिक थोड़ा सा अपने साथ बैठ के, मतलब क्या होता है ना, 10-15 मिनट हल्का स्ट्रेचिंग कर लो, वॉक वगैरह कर लो, एंड उसके बाद 5 मिनट अपने साथ बैठो। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, एंड फिर आपको खुद एक फीलिंग आएगी, यार यू आर फीलिंग लिटिल काम डाउन, यू आर फीलिंग अ लिटिल काम डाउन, बोलते ना बेबी काम डाउन, तो वो काम डाउन वाली फील आएगी और अच्छा महसूस होने लगेगा। आज की डेट में बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट भी हो सकता है कि सर मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मेरे से चीजें एग्जाम में हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो मैं आपसे बोलता हूं, क्या हो पाएगा, क्या वो आपके हाथ में है? नहीं। फोकस ऑन क्या आप आज की डेट में कर सकते हो, किन चीजों पे आप आज की डेट में फोकस कर सकते हो। उन चीजों पे जितना फोकस करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतने एग्जाम में क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। तो कोई भी टॉपिक कर रहे हो, तो कोई भी पेपर कर रहे हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड वे में आगे बढ़ो। 4 में से अगर 3 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, एक गलत हो रहा है,
तो उससे टेंशन नहीं लेने की गलत क्यों हो गया, उसमें देखो कहां आप गलत जा रहे हो। गो विद द सॉल्यूशन ओरिएंटेड वे, गो विद द वे वेयर यू इंप्रूव योरसेल्फ, ठीक है। तो ज्यादा घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपने अपना साथ बनाए रखना है। ये वो लास्ट मंथ है जहां पे जिस बच्चे ने आज तक भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी ना, और वो भी तमीज से अगर आगे बढ़ गया, वो भी एग्जाम क्लियर कर लेगा। और जिसने आज तक पढ़ाई करी है उसके लिए तो सबसे क्रूशियल मंथ है, क्योंकि जो आपने अब तक मेहनत करी है, अगर आप चाहते हो वो एक बेटर रिजल्ट में कन्वर्ट हो, तो इस महीने तो भाई साहब पक्का मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा मान लो फिनिशिंग लाइन पहुंचने ही वाले हो, तो जितना ज्यादा हो सकता है तेजी से अपने घोड़ों को दौड़ा लो। गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। आपने अपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी, आपने अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़नी, जितना हो सकता है बेस्ट करो। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू। अगर आप अपना बेस्ट दोगे, आपको भी बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स मिलेंगे, बस मैं इतनी सी बात आपको कह सकता हूं, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट। हल्की हल्की टेंशन होना, हल्का स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल है, हल्का सेल्फ डाउट होना बहुत नॉर्मल है, बट ये सब के होते हुए पढ़ाई ना करना ये नॉर्मल नहीं है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। सो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में रॉक करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, ताकि बाकी सीए स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। धूम मचा दो मित्रों, धूम मचा दो। बस थोड़ा सा टाइम और बाकी है, इसमें अगर अपना बेस्ट दे दिया फिर मजे ही मजे हैं, ठीक है। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।